इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। जब आपने इथेन का क्लोरीनेशन किया तो इथेन कैसे बन गया, ये बता सकते हो आप? जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहे थे तो इथेन कैसे बन रहा था उसमें? यस सर, कुछ मैकेनिज्म में था, तीन चार स्टेप थे इसके। हाँ, तो लास्ट में क्या हो रहा था? लास्ट में इथेन बना कैसे मेन? सर CH3 के पास फ्री रेडिकल्स थे और उससे हाँ इथेन बना था। हाँ, तो जब दो फ्री रेडिकल इथेन के क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ये और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये बन जाता है इथेन। ठीक है, तो ये वाला स्टेप था वो कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जैसे मीथेन का आपने क्लोरीनेशन किया तो उस केस में इथेन कैसे बन रहा था, तो ये वाला स्टेप था इसमें, है ना? तो ये वही लिखना आपने जो हमने करवाया था इसमें आपको। ठीक है। ओके सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है इसमें IUPAC नेम बताना आपने। अब देखो ये जैसे CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच है ऐसे, इसका मतलब ये होल ट्वाइस मतलब यहाँ से 2 कार्बन अटैच है। अब देखो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम क्या होगा? सर 2 मिथाइल हाँ, 2 ब्यूट हाँ 2 इन। हाँ, 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि साइड चेन यहाँ से पहले आ रहा है, हो जाएगा ये 2 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल होंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है 2 इन, तो ये सही है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड है इसमें, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे हो जाएगा? देखो 1, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट से। हाँ, लेफ्ट से, क्योंकि ये नंबरिंग ये पहले आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम क्या होगा? सर पेंट 1 इन 3 आइन। 1 इन 3 आइन, और इसमें ई नहीं आता है क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं आएंगे, इन आइन हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आइन। और कई बार 1 को लिखते नहीं है, तो कई बार बुक में ऐसे लिखा होगा पेंट इन 3 आइन, तो ये दोनों सही आंसर है। तो जो 1 होता है उसको कई बार लिखते नहीं है। अब इसमें थर्ड पॉइंट, थर्ड, अब देखो ये जितने ये आपको दिखते हैं ये सी दिखते हैं, ये सी है, जितने बैंड होंगे सी, यानी 4 सी हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 सी। इसमें से ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या होगा? सर ब्यूट 1 3 डाइन। हाँ, इन इन ब्यूट, ये ब्यूटा हो जाएगा क्योंकि 2 है ना, तो ब्यूटा आ जाएगा डैश 1, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 3 डाई इन, डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा। ठीक है,
ओके इसका सर। 1,3 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें फोर्थ वाला, फोर्थ का नाम में देखो अब दो है, एक ये ग्रुप है आपके पास और एक ये ग्रुप है, तो इसमें से मेन किसको मानेंगे, बेंजीन को या इसको, मेन किसे मानेंगे? सर इसे सेकंड वाले को मानेंगे मेन। हाँ सेकंड को, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो यस सर। इसको मेन मानते। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता तो जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं ये वाला, लेकिन ओके यहाँ सर। पे डबल बॉन्ड की वजह से मेन इसको सेकंड वाले को मानेंगे। अब ये सेकंड मेन हो गया आपके पास। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सर राइट से। हाँ राइट से, क्योंकि डबल बॉन्ड पास आ रहा है। तो 1 2 3 4। जब ये रिंग साइड में होती तो उसका क्या नाम होता है? सर इसका नाम होगा फिनाइल। हाँ 4 फिनाइल। ठीक है, फोर्थ में फिनाइल है। और ब्यूट 1 इन। हाँ, तो ब्यूट इन भी कह सकते हैं इसमें सीधा। ठीक है, तो 4 फिनाइल ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन। अब ई वाला ये ग्रुप है, इसमें देखो दो चीज लगी हुई, एक है OH और एक है CH3। इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे? मेन कौन है इनमें से, CH3 या OH? सर OH। OH मेन है, तो ये मेन हो गया आपके पास और ये साइड चेन में हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सर 2 मिथाइल फिनॉल। 2, हाँ 2 मिथाइल फिनॉल, राइट, 2 मिथाइल एंड फिनॉल, ठीक है 2 मिथाइल फिनॉल। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद ये वाला F। अब इसमें देखो जैसे ये 4 लिखा है, 4 का मतलब ये एक लाइन से लिखे हुए, एक पहले ये C है तो एक C, इसके बाद 4 है, इसको लंबा बनाना पड़ेगा कहीं पे, यहाँ से कर देते हैं C एक, फिर ये 4 C है तो 1 2 3 4, उसके बाद फिर ये C, फिर ये C, उसके बाद फिर इधर नीचे लग गया एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ लग गया। अब इसमें भी 2 C है, पहले इधर को कर देते हैं 1 C, ये 1 है, ये सेकंड है, इस पे भी 2 C लगे हुए, यहाँ पे एक C, ये दूसरा C लगा हुआ। और फिर इसके आगे देखो, यहाँ से आगे फिर 3 C और लगे हैं, तो 1 2 3 C। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला C, ये होगा इसका। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज्यादा कोई और है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, यस सर। सबसे पहले सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई सीधा। अब इसमें क्या होगा देखो, इधर से आया है 6 में और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसका नाम देखो 5 ऐसे। फिर इसके बाद ऐसे होगा, फिर यहाँ से भी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स 3, तो 3 में देखो 2 में मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। फिर उसके बाद 3 के लिए प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाला प्रोपाइल। अब इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद और सर आ जाएगा डेकेन, आ जाएगा इसके आगे। ये समझ में आया? ये कब होता है? यस सर। जब साइड चेन में भी साइड चेन होता है, जैसे ये साइड चेन हो गई, इसके अंदर भी साइड चेन हो गया, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसीलिए हो जाएगा ये 5, यानी 5 पोजीशन में
2 मिथाइल, तो फिर इसके नीचे काउंटिंग करेंगे 1 2 2 मिथाइल एंड प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। देखिए अब ये वाला बताओ, इसमें मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली मेन चेन हो जाएगी। सर ये वाली होगी मेन चेन। अब इसमें बताओ, सर इसमें नाम आएगा 4 इथाइल डेका हम्म 158 ट्राइइन। 5 6 7 8 9 10, हाँ तो हो जाएगा 4 इथाइल, इथाइल के बाद आता है डेका, उसके बाद ये देखो 1 5 और 8, 1,5,8 ट्राई इन। ठीक है, और ये अगर यहाँ से 1 5 6 और 8 14 यहाँ से करेंगे 1 2, हाँ ज्यादा हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर करना है वो अपने से। तो यहाँ से कोई डाउट? नो सर। अब है आइसोमर वाला टॉपिक है जो आपका, देखो फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड। देखो एक डबल बॉन्ड है इसमें केवल, तो कितने इसके कंपाउंड बन सकते पॉसिबल? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, एक ये बन गया, और क्या बन सकता है? 1 2 ये डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे, बस दो ही बन सकते हैं इसमें, या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? सर इसमें वो सिस वाला भी तो बन सकता है, एक सिस एंड ट्रांस वाला। हाँ ज्योमेट्रिकल का ना, इसने कहा है यस सर। स्ट्रक्चरल। अच्छा, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम फॉर ऑल, हाँ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स लिखा है ना, मुझे लगा स्ट्रक्चरल, हाँ तो इसमें वो भी बन सकता है सिस एंड ट्रांस का। ये हो गया आपके पास सिस, और अगर इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से चेंज कर दिया CH3H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, तो ये बन जाएगा ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। हाँ तो सिस और ट्रांस भी बन सकता है और ये बन सकता है। तो इसके आईयूपीएसी नेम क्या होंगे? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? सब ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन इन, हाँ इन। ब्यूटवनीन। इसका 1 2 3, 3 सर 2 मिथाइल हाँ प्रोपेन, इन प्रोपीन, प्रोपीन। यस सर। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। और ये वाले का, इसके नाम के आगे सिस लगाना पड़ता है, आपको ध्यान रखना सिस। ठीक है, बाकी सिस नाम ब्यूट सेम। टू इन। हाँ यस सर। सिस ब्यूट, और इसके आगे लगाना पड़ता है ट्रांस, ट्रांस ब्यूट। हाँ ब्यूटूइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वाला, हटा दूं इसे अब। यस सर। अब है C5H8 में 1 ट्रिपल बॉन्ड, C5, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक ही हो गया। और कौन सा हो सकता है इसमें? इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4, एक ही हो सकता है। एक इसको यहाँ करेंगे तो यही हो जाएगा, तो इतना ये नहीं हो सकता। अब इसमें कार्बन को हटा सकते हैं, 1 2 इसको रखो, 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक है, 3 बन गए। और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा?
नो सर। इसमें तीन ही बनेंगे, ठीक है। पहले और दूसरा वाला होता है पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड वाला कौन सा हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन। और सेकंड और थर्ड वाला होता है चेन, सेकंड एंड थर्ड है चेन आइसोमेरिज्म। इसके नेम भी लिख लेना आप, तो ये नेम तो आसानी है, तो नेम लिख लेना इसमें से। ठीक है, हटा दो इसे अब। यस सर। हाँ, अब है ओजोनोलाइसिस का मेन, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोनोलाइसिस में आपको कह रहा है प्रोडक्ट बताओ। पहला है पेंटुइन, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, इसका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3HCH, और यहाँ पे CH3। तो इसका ओजोनोलाइसिस कर दोगे आप, तरीका पता है आपको ओजोनोलाइसिस करने का। नो सर। ओजोनोलाइसिस में जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं तो तोड़ना है, बाकी तो सेम रहेगा। यहाँ पे तोड़ो बस इसको जहां से डबल बॉन्ड है। इस सी में क्या है देखो, यहाँ पे सी है, ओजोन मैंने ऐड किया तो ये सी है देखो, और ये सी है, ठीक। इस सी से क्या लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे देखो इस वाले सी से क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और ये दो सी लगे हुए हैं। इसमें एक H है और दो सी लगे हुए हैं, C2H5। अब यहाँ पे बना दो इस तरीके से, ये O एंड O, बस। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O। तो क्या बनेगा, CH3CHO, ये बनेगा CH3CHO। और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5CHO, तो बन जाएगा यहाँ पे C2H5CHO। बस ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। और ZnO बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO बाहर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। हाँ, इसे लिख लो। अब ऐसे ही करना है, जहां पे डबल बॉन्ड है बस वहां पे उसको हटाना है, उसकी जगह पे पहले 3 ऑक्सीजन लगा देना, उसे कहते हैं ओजोनाइट। जैसे पेंटीन है तो पेंटीन ओजोनाइट हो जाएगा इसका नाम। फिर इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख दो बस। यस सर डन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, इसी में सेकंड है, देखो 2,3 डाइमिथाइल। तो पहले देखो हेप्टेन लिखा है, तो हेप्ट का मतलब हो जाएगा 5 कार्बन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 हो गया। अब इसको नंबरिंग कहीं से भी कर दो, तो नंबरिंग यहाँ से कर दो, चलो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 3 इन है, यानी थर्ड पे इन लग गया, ये डबल बॉन्ड। और 2 3 3 4 डाइमिथाइल, यानी यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या करोगे, ओजोनोलाइसिस में एक बार इसे ट्राई करके देखना कैसे करेंगे।
हुआ? यस सर डन। क्या क्या आया आंसर? सब पेंटेन 2 1 बना एक, हाँ और एक ब्यूटेन 2 1 बना। 1 2, हाँ ठीक है, सही है। सर डबल बॉन्ड वाले टूट के ओजोन लग जाएगा इसमें ना। हाँ तो ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ बस पे। वहां पे। यस सर। ऐसे ये करना है, इथाइल टू इथाइल ब्यूटुइन। देखो 2 इथाइल है, ब्यूटुइन, सॉरी ब्यूट 1 इन, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और 2 इथाइल का मतलब यहाँ पे C2H5 लग गया। अब इसको कैसे करेंगे? सर ये जो C2H5 है इथाइल, ये टूट जाएगा। ये नहीं, ये क्यों टूटेगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड है बस वहीं पे तो इफेक्ट करता है। नहीं सर, इसको अगर हम CH2 and CH3 लिख सकते हैं ना वैसे तो, हाँ नॉर्मली। CH3 CH2, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे CO। सर एक बनेगा इसमें मेथनॉल HCHO। हाँ मेथिनल, मेथिनल मेथनॉल। ओके सर। एल्डिहाइड बनेगा ना एक, यस सर। और एक बनेगा कीटोन। ओके सर। करके दिखाना उससे। ये सर कीटोन वाला करके दिखा दो एक बार। कौन सा कीटोन वाला? अच्छा ये सेकंड पार्ट का। सर ये जो ये वाला कैसे बनेगा? यस सर, सेकंड पार्ट। देखो इसमें दिखाते हैं सेकंड पार्ट में, जैसे आपने लिखा है ये CH3 CH2 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ दूसरा H, और यहाँ पे C2H5। जैसे आप इसमें ओजोन को मिलाओगे तो ओजोन से यहाँ पे ही चेंज होगा बस केवल। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड है इसको हटा दो यहाँ से, बस आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को हटा दिया बस। डबल बॉन्ड की जगह पे आपको लगाना क्या है, ये ओजोन लगा दो, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने, बस जहाँ पे डबल बॉन्ड उसको हटाओ और ये ग्रुप लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, फिर इसको आप क्या करो, कट कर दो ऐसे, एक एक कट हो गया तो क्या बनेगा HCHO, एक बन गया आपके पास HCHO। दूसरा क्या होगा, यहां से कट होगा तो क्या होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये आगे का हो जाएगा C2H5, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, जो सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड बनाना है, फिर यहाँ पे CH2 CH3, तो ये कीटोन बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो उससे कहेंगे पेंट एन पेंटेन 3 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, आया समझ में? यस सर। बस आपको कुछ करना नहीं है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखेगा बस वहीं को तोड़ना है, और उसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा के इसको ऐसे तोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना है। ओके सर। हाँ आगे समझ में आया? दोबारा बताऊं? ये सर आ गया। अब नेक्स्ट करना है इसका, ये बताओ 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन का मतलब हुआ 1 2 3 4, और 1 फिनाइल का मतलब ये हो गया फिनाइल, और
ब्यूट वन इन, इन का मतलब हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, बस 1 2 3 4, बाकी हाइड्रोजन लगा देना, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। सर एक बन रहा है इसमें प्रोपोनल हाँ और एक बनेगा C6H5CHO। हाँ, उसे कहते हैं, एल्डिहाइड होगा सर ये शायद से। वो है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ है ना वो, तो बेंजल्डिहाइड। यस सर। हाँ, ओके सर। तो बस आपको करना क्या है, देखो जो आपने ये लिखा इसके बाद इसे हटा दो बस, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लगा देना है, ऑक्सीजन, बस ये जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे लगा दो बस। अब इसके बाद इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक कैसे करेंगे, ये तो ये बन जाएगा आपका रिंग, रिंग के साथ आ जाएगा सी, ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड आ जाएगा CHO, यानी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन है तो बेंजीन एल्डिहाइड। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा यहाँ से देखो CH3 CH2 CHO, तो CH3 CH2 एंड CHO, तो इसे कहेंगे प्रोपेनल या प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेनल। अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड बन जाएंगे। आपको करना क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसको हटाओ और ऑक्सीजन लगा दो, ओजोनाइट कहते हैं इसको, ओजोनाइट। आया समझ में ये? यस सर। अब इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा ओजोनोलाइसिस के लिए। इसमें कह रहा है वो कि एल्कीन है ए, आपने ओजोनोलाइसिस किया तो आपको मिला एथेनल और पेंटेन 3 ओन, तो इसका ए बताओ क्या था और नाम क्या उसका। आपको क्या मिला, एथेनल मिला और पेंटेन 3 ओन मिला। तरीका आता है आपको कैसे निकालना है, एल्कीन कैसे बनाना है, एल्कीन। यस सर, इसमें जो इसमें ओजोन लगा है उसको हटा देंगे। ओजोन कहाँ से लग जाएगा इसमें, ऑक्सीजन होगा ना। यस सर। ओके सर। जो इसमें क्या ऑक्सीजन है, लगा है इसमें। हाँ तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे एथेनल है, एथेनल में CHO ग्रुप होगा तो हम क्या करेंगे, एथ का मतलब 2 कार्बन है, एक तो CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा आपका एथेनल। दूसरे में पेंटेन 3 ओन, पेंट का मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है, और 3 ओन का मतलब 3 में डबल बॉन्ड है, तो तीसरे नंबर वाले को पास में रखना है, इसके तीसरे वाले को ऐसे पास में रख दो, ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरे वाले को ऐसे रख दो। और अभी क्लास तो नहीं है फिर आपकी, यस सर। है ना, है क्लास। तो फिर 5 o'clock में यस ज्वाइन कर सर। लेना, नहीं तो बताओ। ओके सर। हाँ फिर आपको देखो इसका ये तरीका बता देता हूँ, बस यहाँ पे क्या करना है, ये ऑक्सीजन को हटा दो बस, और ये डबल बॉन्ड रहने दो बस, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को रहने दो, बस ये डबल बॉन्ड कर दो, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। हाँ तो चलो फिर 5 o'clock में ज्वाइन करना, ठीक, ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।